गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 के लिए विज्ञान में है चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण मीन्स को दो या दो से अधिक जो अगर मिश्रण है उनको हम कैसे अलग अलग करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसको शुरू करते हैं हम। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. बहुत सारा हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम पदार्थ जो हमारे पास एज ए मिक्सचर मिश्रण के रूप में आते हैं हम उनको अलग अलग करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में जब हम चाय बनाते हैं, tea leaves are separated from strainer while preparing a tea. चाय को हम छान लेते हैं जिससे कि उसकी पत्तियां उसमें ना आए। इसी प्रकार क्या कारण है कि हमको पदार्थों का पृथक्करण करना पड़ता है? Why do we separate substances? Separation process है separate stone from rice. घर में हम तुम्हारी माताएं बहन या जो खाना बनाते हैं, दाल चावल, तो पहले उसमें से कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये इसका कारण है कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं। सेपरेशन ऑफ सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। वह दूध से दही बनाते हैं, फिर हम उसको भिगोते हैं और उससे हम मक्खन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी पृथक्करण की एक क्रिया है, दैट इज कॉल्ड चर्निंग। और इसी प्रकार हम चाय, हमने जैसे पहले भी बताया था कि चाय बनाते समय उसकी जो पत्तियां अगर चाय में ना आए तो उसके लिए हम उसको जो हमारे पास छन्नी होती है उसको हम छान देते हैं। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, जो पृथक्करण की विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां होती हैं। इसमें है सबसे पहले हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब कि हम दो या दो से अधिक मिक्सचर जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम हाथ से ही पकड़ कर, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको हम अलग कर देते हैं। जैसे हम घर में हम चावल बीनते हैं या दाल बीनते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। ये दिस इज हैंड पिकिंग। ये देखिए यहाँ पर हैंड पिकिंग कर रहे हैं ये अनाज को साफ करते हुए। दैट सेकेंड इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, इसमें जो हमारे पास हमारा अनाज जब कट जाता है तो अनाज से हम उसमें से अनाज को अलग कर देते हैं और जो बच जाता है वो एज ए फोडर जानवरों के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक ऑफ थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री एंड ग्रेन सीड्स। देखिए यहाँ पर ये जो फसल है हमारे पास धान की है चाहे उसकी है, तो उसको हम स्ट्राइक करते हैं किसी के ऊपर, तो उससे जो उसका अनाज दाने होते हैं अलग हो जाते हैं। आज इसके लिए अब जो है मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशर। उस मशीन को हम बोलते हैं थ्रेशर। ये सब एज ए थ्रेशर हार्वेस्टिंग, जब हम फसल को काटते हैं उसके बाद ये धान के जो बीज हैं उसको अलग करने का ये इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। देखिए विनोइंग। विनोइंग मतलब होता है एक प्रकार से फटकना। हम जब घर में करते हैं इसको, किसान लोग करते हैं विनोइंग। इसमें हम हवा का इस्तेमाल सहारा लेते हैं। विनोइंग दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इसमें जो हल्का जो समान साइज उनका समान होता है मटेरियल का, लेकिन उनका जो वज़न होता है उसमें अंतर होता है,
तो उसको हम हवा के द्वारा अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि जो हैवियर पार्टिकल होता है वो वहीं पर सेटल हो जाता है, जबकि लाइटर जो हल्का होता है वो हवा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये देखिए हस्क जो है, ये भूसा जो है अलग हो गया, ग्रेन्स वहीं पर पड़ गए हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर विनोइंग के द्वारा पृथक्करण कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ है, अब नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग मीन्स छन्ना। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका साइज अलग अलग होता है। अलग अलग साइज के अगर हमारे पास मटेरियल उनको अलग अलग करना है तो उसको हम छन्ना विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। देखिए इसमें कर रखा है यहाँ पर, जैसे हम सीविंग, आटे को भी हम छानते हैं तो आटे का जो बारीक जो तो होता है ये नीचे आ जाते हैं, और जो हस्क होता है वो ऊपर रह जाता है, इसको हम इस प्रकार से हटा देते हैं। इसी प्रकार ये छन्नीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े पार्टिकल्स ऊपर रह जा रहे हैं, छोटे पार्टिकल्स नीचे आ जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सीविंग। यही सीविंग का है। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन होता है, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन मतलब होता है उसको एक तलछट में जो जम जाते हैं, पानी है जैसे हम मिक्सचर है, कुछ देर बाद जो डिजॉल्व पार्ट अनडिजॉल्व पार्टिकल होते हैं, इंसॉल्युबल जो होते हैं, जो अघुलनशीली पदार्थ होते हैं, वो अगर थोड़ी देर बाद अगर पानी में है तो वो अपना आप नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसी में डिकंटेशन भी आता है। डिकंटेशन अगर उसमें पानी में इंसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, कुछ देर बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको बिना हिलाए हुए निथार देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डिकंटेशन, द पोरिंग आउट लिक्विड फ्रॉम द वेसल्स विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकंटेशन। ये देखिए यहाँ पर अनडिजॉल्व सॉलिड है और बिना हिलाए हमने इसको पानी को यहाँ से बाहर निकाल दिया है, तो ये पानी और ये अलग अलग हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड डिकंटेशन। और सेपरेशन, इसके अलावा फिल्ट्रेशन भी होता है, जैसे चाय में हम फिल्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पर भी क्या है, फिल्ट्रेशन का एक छन्नीकरण जिसको बोलेंगे हम, फिल्टर कर दिया हमने। यहाँ पर बारीक पार्टिकल्स भी जो होते हैं, ये छन्ना पेपर लगा होता है, यहाँ पर एक छन्ना पेपर लगा है इसमें कीप में, हमने इसको ऐसे डाल दिया तो जो अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रख जाते हैं, पानी बाहर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स। इंसॉल्युबल जब होता है वो इवेपोरेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ conversion of liquid into vapor और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसमें हम डिजॉल्व पार्टिकल से भी, जैसे हमारे पास पानी और चीनी का मिश्रण है, उसको उसमें से हम चीनी और पानी को अलग अलग कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वाष्पीकरण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वाष्पीकरण कि द्रव का वाष्प के रूप में उड़ जाने की क्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। इसके द्वारा भी हम एक पानी और चीनी का जो मिश्रण है उसको हम अलग कर सकते हैं, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक बहुत मुख्य एक अभिक्रिया होती है। इसमें जो भी द्रव अवस्था में गैस अवस्था में जो लिक्विड होता है, गैस अवस्था में वाष्प की अवस्था से फिर से ठंडा करने पर वह द्रव अवस्था में आ जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ये वर्षा होने के लिए दो प्रोसेस बहुत ज़रूरी हैं, एक इवेपोरेशन वाष्पीकरण और दूसरा कंडेंसेशन। और इस प्रकार से ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू।